मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल फास्ट एक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए हम सब देख रहे हैं सामान्य अध्ययन में हम इतिहास को कवर कर रहे हैं और जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं वह किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन को ही हम यहाँ पे टच कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है, न कि आपका टाइम व्यर्थ करना है। दोस्तों, अभी तक हमने जो चैप्टर क्लियर किया उसमें हमने देखा यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, छत्तीस राज पंजाब व मैसूर, गवर्नर जनरल वायसराय। उसके बाद से देखा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, 1857 की क्रांति, अन्य जन आंदोलन, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। उसके बाद से हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल। उसके बाद से हमने देखा भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। और आज की जो अपने चैप्टर क्लियर करने वाले हैं उसमें हम दो चैप्टर को क्लियर करेंगे। एक होगी भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां और दूसरा जो होगा वो होगा बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। कुल मिला जुला के आज हम देखेंगे पूरा 66 क्वेश्चन को हम यहाँ पे टच करेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे अगर आप हैं तो आप किसी भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। जो आप मेरे वीडियो है वह अच्छे से वॉच करते हुए चलिएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको सफलता दिलाना है। ठीक, चलिए ज़्यादा लेट न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं आज का क्वेश्चन कि आज के क्वेश्चन में हम कौन कौन से जो है टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, इसमें जो प्रश्न आप देखेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही होंगे। दोस्तों, एक क्वेश्चन में दिन भर का टाइम नहीं लगाना है और एक क्वेश्चन को जल्दी टच करते हुए हमको 66 क्वेश्चन हमको टच करना है। क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम होगा, क्योंकि हम टाइम का जो है सदुपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए व्याख्या को हम टच नहीं करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन की आपका उत्तर नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो को पुश करके आप व्याख्या को जरूर कवर कीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं। और उसके पहले चलिए एक लाइन है, हमारे द्वारा लिखी गई लाइन है, क्या है तो चलिए देखते हैं। हिम्मत न हारो, हौसला बनाए रखो। हिम्मत न हारो, हौसला बनाए रखो, कर्म प्रधान है, सोच के दीप जलाए रखो। अंधेरे को चीर, रोशनी चारों दिशाओं में फैलेगी। अंधेरे को चीर, रोशनी चारों दिशाओं में फैलेगी। भाग्य और कर्म साथ साथ बनाए रखो। भाग्य और कर्म साथ साथ बनाए रखो। चलिए हम आज की वीडियो अपनी है शुरू करते हैं। देखिए, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। ए एनी बेसेंट ने, बी बीजी तिलक ने और सी एम के गांधी ने और डी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं कि आंसर सही होगा श्याम जी कृष्ण वर्मा सही आंसर होने वाला है। चलिए चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ए लंदन में, बी पेरिस में, सी बर्लिन में, डी सैन फ्रांसिस्को में। सही आंसर क्या होने वाला है तो अपना ए होगा, लंदन में सही आंसर होगा। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 में, बी 1901 में, सी 1902 में, सी डी 1905 में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ए डी सही है, 1905 में सही आंसर है। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। ए श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, बी बरकतुल्ला ने, सी बीरेंद्र तथा वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने और डी लाला हरदयाल ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ये अपना सही आंसर होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बीपीएससी 2019 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। ए श्याम जी कृष्ण वर्मा, बी रास बिहारी बोस, सी रामचंद्र, डी तारकनाथ दास, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा तो ये अपना सही आंसर होगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों।
छठे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरे पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जा करके मेरी पहली वीडियो को देख लीजिए। उसमें देखिए छठे नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? ए लाला हरदयाल, बी लाला लाजपत राय, और सी भगत सिंह, और डी बरकतुल्लाह। सही आंसर क्या है? तो ए अपना लाला हरदयाल सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, सातवें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है? तो निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया? ए बी डी सावरकर, बी रास बिहारी बोस, सी मदन लाल धिंगरा, और डी लाला हरदयाल। सही आंसर क्या होगा? तो डी अपना लाला हरदयाल सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1907 में, बी 1913 में, सी 1917 में, डी 1920 में। सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना 1913 सही आंसर होने वाला है। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, गदर पार्टी का नेता कौन था? ए भगत सिंह, बी लाला हरदयाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बी डी सावरकर। सही आंसर क्या है? तो बी अपना लाला हरदयाल सही आंसर होगा। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? ए लाला हरदयाल, बी सोहन सिंह भागना, और सी केसर सिंह, डी पंडित काशीराम। सही आंसर क्या होगा? तो अपना बी अपना सोहन सिंह भागना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बार इसको व्याख्या कर देख लेते हैं। गदर पार्टी प्राचीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया था। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का पत्र भी निकालती थी, जो उर्दू, गुजराती और पंजाबी में प्रकाशित होता था। गदर पार्टी के स्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लग रही है ये आप बतावें कमेंट बॉक्स में। चलिए, अब 11 नंबर का क्वेश्चन है, गदर आंदोलन की स्थापना की थी? ए अजीत सिंह, बी लाला हंसराज ने, सी लाला हरदयाल ने, डी सोहन सिंह भाकना ने। सही आंसर क्या होगा? तो अपना डी अपना सोहन सिंह भाकना ने सही आंसर होगा। अब चलते हैं, देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार अन्य परीक्षाओं में पूछ रहा है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, डी बरकत उल्लाह, डी खुदीराम बोस। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन का जो रूप है बदल दिया गया है। तो लड़के क्या होते हैं इसी में कंफ्यूज हमारे हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो डी अपना खुदीराम बोस सही आंसर है। देखिए लिखा गया है यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्लाह, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गईं। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि खुदीराम बोस का गदर पार्टी से कोई संबंध नहीं था। अतः जो विकल्प क्या है? तो डी हमारा सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ऊपर हम सबने पढ़ा था, ए अफगानिस्तान में, बी बर्मा में, सी इंग्लैंड में, डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही आंसर क्या होगा? तो डी अपना संयुक्त राज्य अमेरिका सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? वही क्वेश्चन फिर से घुमा के पूछा गया अन्य एग्जामों में। देखिए इसलिए ये जो क्वेश्चन आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो बीपीएससी में पूछे जाएंगे ही, और भी बीपीएससी टीचर पूछे जाते
पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? ए यूएस में, बी जर्मनी में, सी स्पेन में, डी फ्रांस में। सही आंसर क्या है? तो अपना ए सही आंसर होगा, यूएस में सही आंसर है। चलते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बतावें कि आपको अगला वीडियो कैसा चाहिए, तो मैं उस पे वीडियो लेके आऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 15 नंबर कह रहा है गदर क्या था? ए भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। बी एक राष्ट्रवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था। सी एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था। डी भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, ये अपना सही आंसर होगा, भारतीयों का एक भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है, गदर पार्टी का मुख्यालय था? ए सैन फ्रांसिस्को में, बी न्यूयॉर्क में, सी मद्रास में, डी कोलकाता में। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना ये सही आंसर होगा, सैन फ्रांसिस्को में आंसर अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? ए मध्य अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी पश्चिमी अमेरिका, डी दक्षिणी अमेरिका। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, अपना सी आंसर सही होगा, पश्चिमी अमेरिका सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर का अपना क्वेश्चन है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? ए लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, बी कामागाटा मारू की घटना, और सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, डी करतार सिंह सराभा को फांसी। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, सी अपना आंसर सही होगा, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। देखिए दोस्तों, कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके समझ हम लेके आए हुए हैं। इसलिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक बार इस वीडियो के लिए आप लाइक जरूर कर दें, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? ए महेंद्र प्रताप, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, ये अपना महेंद्र प्रताप सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे अपना क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? ए अफगानिस्तान में, बी जर्मनी में, सी सिंगापुर में, डी तुर्की में। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, ये अपना सही आंसर होगा, अफगानिस्तान में सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया 2020 का क्वेश्चन है, जर्मनी के एक समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था? एक गदर आंदोलन के दौरान, बी स्वदेशी आंदोलन के दौरान, सी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, डी होम रूल आंदोलन के दौरान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या होगा? तो ई अपना सही आंसर होगा। क्यों होगा? चलिए एक बार व्याख्या को देखते हैं, उसके बाद से समझते हैं कि क्यों अपना होने वाला है। दोस्तों, वे क्वेश्चन जो आपको समझ में न आवे आंसर, आप जो है एक बार जो है उसकी व्याख्या को जरूर आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या पढ़ना बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार उसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगियों बरकतुल्लाह के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल
अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति तथा बख्तुल्लाह प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने मान्यता दी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दोस्तों आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे आज के क्वेश्चन सभी होने वाले हैं। अतः अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप वीडियो को पुश करके और व्याख्या को देख सकते हैं। इसलिए मैं आपके समक्ष व्याख्या को स्किप नहीं कर रहा हूँ। व्याख्या को जो वैसे मैं छोड़ते हुए आ रहा हूँ, न कि व्याख्या को मैं डिलीट कर किया हूँ। इसलिए मैं व्याख्या को साथ साथ दिखाते हुए जा रहा हूँ, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर न समझ में आवे तो आप व्याख्या को जरूर पढ़ लें। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाती है? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी रमाबाई, डी भीखाजी रुस्तम कामा। सही आंसर क्या है तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला। डी अपना सही आंसर होगा, भीखाजी रुस्तम कामा अपना सही आंसर होगा। ये क्यों होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीखाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये 30 वर्षों तक पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रही। वर्ष 1936 से 75 वर्ष की अवस्था में बंबई लौटकर आई और उसी वर्ष उनका देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मैडम भीखाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पहला जो है, मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। दूसरा, मैडम कामा दादा भाई नेरोजी के निजी सचिव रहीं। और तीसरा, मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है पूछ रहा है। ए है 1 2 तथा 3, बी है 2 और 3, सी 1 तथा 2 और डी है केवल तीसरा। सही आंसर क्या होने वाला है तो अपना बी आंसर सही होगा, केवल दूसरा और तीसरा अपना आंसर अपना सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोहराबजी प्रामजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा दादा भाई नेरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन गलत है, क्योंकि सोशलिस्ट सम्मेलन जर्मनी में आयोजित हुआ, न कि पेरिस में। इस दोनों कथन क्या है, सही अपने आंसर अपने होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, व्याख्या पढ़ने से हमारे कितने क्वेश्चन एक बार में तैयार हमारे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। ए श्रीमती एनी बेसेंट, बी स्नेहलता वाडेकर, सी सरोजिनी नायडू, डी मैडम भीखाजी कामा रुस्तम कामा और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है तो डी अपना मैडम भीखाजी रुस्तम कामा सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था। ए अनुराग सफले, बी भीखाजी कामा ने, सी दुर्गा भाभी ने, डी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। सही आंसर क्या है तो अपना बी अपना सही आंसर होगा, मैं भीखाजी कामा सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन पे। यहाँ पे है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। ए लंदन में, बी पेरिस में, सी मास्को में, डी स्टुगार्ट में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं तो अपना डी अपना स्टुगार्ट सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 27 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है क्वेश्चन,
मैडम कामा ने भारत में तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ए पेरिस में, बी लंदन में, सी स्टुगार्ड में, डी जिनेवा में। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो सी अपना सही आंसर, स्टुगार्ड सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 28 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे दोस्तों है 28 नंबर का, निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? इनसे आप इसको देख लें। एक ए नंबर है राजगुरु दासगुदेव, बी खुदीराम बोस, सूर्य सेन, सी मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, डी करतार सिंह सराभा तथा अशफाकुल्ला खां। सही आंसर क्या है? तो अपना सी होगा, मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक मेरे वीडियो को जरूर कर दें, क्योंकि जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे ऐसे ही क्वेश्चन आपकी समझ आते रहेंगे, जो आपकी पीपीएससी टीचर्स की तैयारी या अन्य तैयारी को संपूर्ण रूप से आपकी तैयारी कराते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे आ गए हैं 29 नंबर पे। कर्जन बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? ए मदन लाल ढींगरा, बी उधम सिंह, सी भगत सिंह, डी ममता नाथ। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो अपना ए अपना सही आंसर होगा, मदन लाल ढींगरा अपना सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 30 नंबर के तरफ दोस्तों। यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन आपके समझ आया हुआ है। मैडम भिखाजी कामा एवं बगतुल्ला वीवीएस अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? ए सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन के अग्रणी सदस्य थे। बी क्रांतिकारियों का एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत की जो अस्थायी सरकार बनाई थी उसमें एम बगतुल्ला प्रधानमंत्री था। सेफ सभी मंत्री थे। और सी वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम करते रहे। डी वे सभी लॉर्ड डलहौजी पर फेंके जाने वाले बम के मामले में अभियुक्त थे। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सी अपना सही आंसर का, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ए विनायक दामोदर सावरकर, बी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, सी सुवर्ण सिंह, डी पी एन वपट ने। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। तो अपना ये सही आंसर होगा, विनायक दामोदर सावरकर सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कामागाटा मारू क्या है? देखिए पूछ रहा है कामागाटा मारू क्या है। एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था। बी चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था। सी कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। और डी चीन का गांव जहां पर माओ से तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सी अपना कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, कामागाटा मारू। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 33 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे है 33 नंबर का क्वेश्चन है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। ये उत्तर पूर्व भारत में एक 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण, उत्तर पूर्व भारत में एक 10,000 फीट से ऊंचा स्थान होने के कारण, सी एक जलपोत के नाते, सी पर्वतीय क्षेत्र में एक उत्सव के कारण, और डी एक जनजाति के रूप में। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं। अब बी अपना सही आंसर का, एक जलपोत के नाते सही आंसर होगा। चलते हैं अब 34 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? ए सरदार अजीत सिंह, और बी बाबा गुरदीप सिंह, और सी है बीडी सावरकर, और डी है सरदार भगत सिंह। सही आंसर क्या है? तो अपना बी अपना सही आंसर होगा, बाबा गुरदीप सिंह अपना सही आंसर अपना होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गुरदीप को ही इस प्रश्न में त्रुटिवश गुरदूप लिखा गया है। अतः क्या है? गुरदीप है। चलिए अब 35 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है, कामागाटो मारू क्या था? एक औद्योगिक केंद्र, डी एक बंदरगाह,
वही क्वेश्चन फिर से आपके समझ आया हुआ है। और तो आप देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपके समझ आ रहे हैं वो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जामों में घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। देखिए, एक जहाज और डी एक सेना की टुकड़ी, तो आप सभी जानते हैं कि एक जहाज इसका सही आंसर अपना होने वाला है। देखिए, यहाँ पे पढ़ लेते हैं, कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्र जहाज था। जब पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन जब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों का इन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। अब है 36 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग दोस्तों आ गए हैं। अभी तो आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दें। देखिए, 36 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? ए मोतीलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी रास बिहारी बोस, या डी लाला लाजपत राय। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। सही आंसर क्या होने वाला है? इतना सी अपना आंसर सही होगा, रास बिहारी बोस अपना सही आंसर होगा। देखिए, इसको भी पढ़ लेते हैं। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28-30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक संस्थाओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारत का एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप से प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि ये जो टॉपिक थी अपनी अपनी कवर हो गई है। चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपनी होने वाली है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सी है? तो नेक्स्ट टॉपिक अब अपनी होने वाली है, बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन। चलिए एक बार नोट्स को न पढ़ते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। इसमें देखेंगे पूरा मिला के हम 30 क्वेश्चन को हम इसमें टच करेंगे दोस्तों। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ए हड़प नीति, बी बंगाल का विभाजन, सी अस्थाई बंदोबस्त, डी सहायक संधि। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं अपना बी अपना बंगाल का विभाजन सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं इसमें दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरे नंबर का क्वेश्चन अपना आ गया है कि अंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ए 20 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 16 अक्टूबर 1905, या डी 7 नवंबर 1905। सही आंसर क्या है तो बी अपना सही आंसर है, 7 अगस्त 1905 सही आंसर है। चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों, ये सब आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यह कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और किस किस परीक्षा में पूछे गए हैं। आप इसको वीडियो को देखते देखते आप इसको भी देख सकते हैं कि ये किस परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अतः अब आप जानेंगे ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ए कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी, बी बंगाल का विभाजन, सी दादा भाई नेहरूजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है, और डी लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। सही आंसर क्या होने वाला है तो देखते हैं बी अपना सही आंसर का बंगाल का विभाजन सही आंसर होगा। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 जो है वह आपका बंगाल के विभाजन के लिए क्या है आपका प्रसिद्ध आपका है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ गया, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी स्वदेशी आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। ये क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है तो अपना बी आंसर सही है, स्वदेशी आंदोलन सही आंसर है। अब चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ए 19 जुलाई 1905, बी 7 अगस्त 1905, सी 15 अगस्त 1905, डी 16 अक्टूबर 1905,
ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ये अपना सही होगा 19 जुलाई 1905 सही आंसर है। अब चलते हैं छठे नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड लिटन और डी लॉर्ड मिंटो। इसका क्वेश्चन आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी तैयारी मैंने आपको पहले ही करा चुका है कि वो जो अपना टॉपिक था उसमें वो टॉपिक था गवर्नर जनरल वायसराय में ये प्रश्न था। तो आप देखे होंगे तो आपको इसका क्वेश्चन जरूर मालूम, आंसर जरूर मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा आपका बी लॉर्ड कर्जन, इसका सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। तो अगर मेरी पुरानी वीडियो आपने नहीं देखी है तो जा करके आप प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है मेरी पुरानी वीडियो, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, या लाइव क्लास में हमारी वीडियो होगी वहां से भी आप देख सकते हैं दोस्तों। 7 नंबर का क्वेश्चन अपना है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, ए कर्जन, डी कैनिंग और सी मिंटू, डी मेयो। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ए अपना कर्जन सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था? ए सर एंड्रयूज फ्रेजर, बी एच रिजले, सी ब्रोडी और डी ए टी अरुंडेल। सही आंसर क्या होने वाला है तो अपना ए अपना सही आंसर होगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर अपना सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए सुरेंद्र बनर्जी ने, बी सी आर दास ने, सी अशोक मुखर्जी ने या डी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ए अपना सही आंसर होगा, सुरेंद्र बनर्जी सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर अपना क्या होगा। इसका आंसर अपना होने वाला है सी आर एन टैगोर, इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। 11 नंबर का अपना जो क्वेश्चन है वो है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ए अरविंद घोष, बी कृष्ण कुमार मित्र ने और सी मोतीलाल घोष ने या डी सत्यचंद मुखर्जी ने। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर अपना होगा बी कृष्ण कुमार मित्र, अपना सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। दोस्तों आप सब देख रहे हैं एजुकेशन फॉर सक्सेस क्लासेस। मैं VP त्रिपाठी आप सभी का अपने इन बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 12 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? ए 1899, बी 1901, सी 1903 या डी 1905। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सही आंसर अपना होगा डी 1905 सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों है अपना, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? ए हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, बी प्रशासनिक सुविधा के लिए, सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए और डी बंगाल के विकास के लिए। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सी अपना बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। 14 नंबर का जो दोस्तों क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना होने वाला है। तो देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ये आपका सही उत्तर चुनना है। देखिए, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। ए पहला बायकॉट, दूसरा स्वदेशी, तीसरा असहयोग, चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। सही उत्तर चुनिए। ए 1 2 एवं 3 और बी 2 3 4, सी 1 3 4 और डी 1 2 4। ई इनमें से कोई नहीं। फिर देखते हैं सही आंसर क्या है तो अपना डी आंसर सही है। डी में क्या है तो 1 2 एवं 4। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने जो है
वह आपका बायकॉट, स्वदेशी और आपका राष्ट्रीय शिक्षा प्रारंभ जो कार्यक्रम क्या किए तो प्रारंभ किए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, अब यहाँ से हमारे बचेंगे कुल मिला जुला के 16 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बचेंगे दोस्तों। देखिए, क्योंकि धैर्य बनाए रखिए, 16 क्वेश्चन मात्र बचे हुए हैं। सोलन देखिए, हाँ, बारह क्वेश्चन अपना क्या कहता है दोस्तों, 18 क्वेश्चन पूरा अब यहाँ से बचे हुए हमारे। तो देखते हैं 12 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वह है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। ए 1899 में, बी 1901 में, सी 1903 में या डी 1905 में। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, डी अपना आंसर सही होगा, 1905 सही आंसर है। अब चलते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन होने वाला वह है बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। ये हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, बी प्रशासनिक सुविधा के लिए, सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए और डी बंगाल के विकास के लिए। अब वही क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट किया हुआ है दोबारा क्वेश्चन ये। तो देखते हैं, तो सी अपना बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए सही आंसर है। अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे बंगाल विभाजन के विरुद्ध देखिए, मिस्टेक से वही क्वेश्चन हम लोग दोबारा पढ़ रहे हैं। तो चलिए, इसका दो जो हमने देखा था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। तो उसमें अपना डी था पहला, दूसरा और चौथा बायकॉट और आपका स्वदेशी, और आपका चौथा जो था वो राष्ट्रीय शिक्षा था। चलिए, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। दोबारा हमने उसी पेज को हमने देख लिया। चलिए, एक बात ये हुई कि आपको जो है ये वीडियो क्या हुई, पुराना रिपीट होकर के जो है दोबारा क्या हुई, तो आपको पूर्ण रूप से जो है क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका। इसलिए क्या करें, आप वीडियो को बार बार आप रिपीट करते रहें। देखिए, यहाँ 15 नंबर का अपना क्वेश्चन है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे। ए बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, बी होम रूल आंदोलन, सी असहयोग आंदोलन, डी साइमन कमीशन की भारत यात्रा। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, ये अपना सही आंसर होगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध अपना आंदोलन अपना सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन होने वाला है वह है बंगाल विभाजन के तत्पश्चात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी स्वदेशी आंदोलन, डी पूर्ण स्वराज आंदोलन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सी आंसर सही होगा, स्वदेशी आंदोलन सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था। ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, बी लोकमान्य तिलक पर आरोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, और सी लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, और डी चापेकर बंधुओं को मृत्यु दंड की सजा सुनाया जाना। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, अपना ए अपना आंसर सही होगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन अपना सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 18 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, इसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ए 1906, बी 1916, सी 1911, डी 1909। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, सी अपना 1911 अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, 19 नंबर का अपना क्वेश्चन कर रहा है कि 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। ए प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी सम्राट जॉर्ज पचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक
और सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक, और डी भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बन गया। देखिए सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना बी अपना आंसर सही होगा। सम्राट जॉर्ज प्रथम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों कितने जल्दी जल्दी में हम सबने इतने क्वेश्चन को हमने टच किया, इसलिए अगर आप मेरे वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार वॉच कर लेते हैं तो आप जो है 100% जो है बीपीएससी को जरूर क्रैक कर जाएंगे। ये हमारा वादा आपसे है दोस्तों। 30 नंबर का क्वेश्चन अब अपना आ रहा है। देखिए दोस्तों क्या आ रहा है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष में हुआ? ए 1911, बी 1904, सी 1906 या डी 1907। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, अपना ए सही आंसर होगा 1911 सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन अपना है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? ए 1905, बी 1911, सी 1947 या डी 1971। सही आंसर क्या है तो बी अपना सही आंसर होगा 1911 सही आंसर होने वाला है। अब चलते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। 22 नंबर का अपना क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए श्रीनिवास शास्त्री, बी राजगोपालचारी, सी चिदम्बरम पिल्ले और डी चिंतामणि। सही आंसर क्या है तो अपना सी आंसर सही होगा, चिदम्बरम पिल्लई अपना सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 23 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे आप अपना क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अजीत सिंह, सी लाला लाजपत राय और डी सैयद हैदर और डी है आपका सैयद हैदर रजा ने। सही आंसर क्या होगा तो देखते हैं, सही आंसर अपना होने वाला है डी सैयद हैदर रजा अपना सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? पहला महिलाएं, दूसरा कृषक और तीसरा मुसलमान या चौथा बुद्धिजीवी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या है, ए 1 और 2, बी 1, 2 और 3। अन्य चलते हैं, इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे क्योंकि इसकी व्याख्या बहुत ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं क्या है, यहाँ पे है आपका 2 और 3 और डी में है 1 और 2। सही आंसर क्या है अपना सी आंसर सही होगा, 2 और 3 अपना सही आंसर होने वाला है। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थक एकत्र करने के उद्देश्य से आश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी माधव समिति की स्थापना की। तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रचार किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं का इसमें सक्रिय रूप से भाग लेना, किंतु किसान एवं बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से अलग रहे। इस प्रकार विकल्प क्या है तो सी अपना उत्तर सही अपना होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है 25 नंबर का अपना क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? ए स्वदेशी आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी रॉलेट कानून विरोधी आंदोलन और डी असहयोग आंदोलन। सही आंसर क्या है तो देखते हैं, अपना सही आंसर क्या होने वाला है तो इसका आंसर ए होगा, स्वदेशी आंदोलन सही आंसर होगा। आज सुबह देख रहे हैं यूपी पीसीएस 2000, यूपी पीसीएस 2005, इसे देख रहे हैं उत्तराखंड पीसीएस 2006, यूपी पीसीएस 2010। आप देख रहे हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन आपके ये बन रहे हैं। देखिए इसलिए कहते हैं कि आप मेरे वीडियो को दोबारा रिपीट करते जाएं और रिवीजन कर लें। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे आ गया 26 नंबर का क्वेश्चन अपना है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल से संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। बी 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई और सी
बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। और डी है, टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। तो देखिए इसका आंसर क्या बनता है, तो इसका जो आंसर है वह अपना ए अपना आंसर बनता है। देखिए उपयुक्त कथनों में से ए असत्य है। पालीवाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व आशनी कुमार दत्त ने किया था। तो वारसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किसने किया था, तो आशनी कुमार दत्त ने किया था। यहाँ पे चूंकि ये हमारा गलत दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 27 नंबर के क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यहाँ पे है देखिए, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, बी स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, और सी आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए, और डी क्या है, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। देखिए सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना सही आंसर होगा डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा अपना। देखिए अब देखिए सही नहीं है, ये जो अपना आंसर है यह सही नहीं है। तो सही जो है वह है कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, यह आपके सही है। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, ये भी सही है। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वे इसमें शामिल हुए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है यह है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें इसने देसी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया, और दूसरा है स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक, और बी केवल दूसरा, और सी है तो एक पहला और दूसरा, और डी है न तो पहला न तो दूसरा। सही आंसर क्या है, तो अपना सी होगा, पहला और दूसरा दोनों अपना सही आंसर अपना होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक बार इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय शिल्पकारों तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य भूमिका निभाई थी। कलकत्ता कस्टम ऑफिस के अनुसार इस दौरान सूती वस्त्र आयात में लगभग 22% और जूता चप्पल आयात में लगभग 68% की कमी आई थी, तथा हथकरघा उद्योग, रेशम एवं वस्त्र उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि को इससे व्यापक प्रोत्साहन मिला था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक थी, जिसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। दोस्तों अभी तक ये मेरी वीडियो कैसी लगी, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें जो है बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमें प्रभावित करेगा कि ऐसे ऐसे वीडियो को बनाने के लिए। जो 29 नंबर का अपना क्वेश्चन है वो है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। ए असहयोग आंदोलन से, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सी स्वदेशी आंदोलन से, डी भारत छोड़ो आंदोलन से। सही आंसर क्या होने वाला था, अपना सी आंसर सही होगा, स्वदेशी आंदोलन से सही आंसर अपना होने वाला है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन अपना है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। ए अरविंद अवंद्रनाथ टैगोर ने, बी नंदलाल बोस ने, सी असित कुमार हलधर ने, और डी अमृताज शेरगिल ने। सही आंसर क्या है, तो देखते हैं ए अपना अभी अवनिंद्रनाथ टैगोर ने अपना आंसर अपना सही आंसर होने वाला है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगन गगन गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला की नई चेतना जागृत हुई। दोस्तों अब
मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अन्य वीडियो में देखेंगे कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन को हम यहाँ से टच करेंगे। और कल ही जो है हम यहाँ से अन्य वीडियो को भी टच करेंगे दोस्तों मेरे द्वारा जो वीडियो लाई जा रही है यह बीपीएससी टीचर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है वह आप तक तत्काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।